आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस स्थान पे खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में से 7 वचन बोले, 7 कलमे बोले, जिसमें से छठा था कि पूरा हुआ। पूरा हुआ या तमाम हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने एक ग्रीक वर्ड यूज किया था, एक यूनानी शब्द टेटेलेस्टाई, जिसका मतलब था कि पूरा भुगतान हो चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पूरा हुआ या तमाम हुआ, ये किसी एक हार की आवाज नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने अपने विजय की घोषणा की थी। अब जब परमेश्वर ने बोला कि पूरा हुआ, यदि हम देखें यूहन्ना 19 उसकी 29 से 30वीं आयत में लिखा है, वहां सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा हुआ था, अतः उन्होंने सिरके में भिगाए हुए स्पंज के जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पूरा हुआ, तो ये किस चीज के पूरे होने की बात प्रभु यीशु मसीह हमसे कर रहे हैं? ये क्या पूरा हुआ है, क्यों पूरा हुआ है, और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? यदि हम देखें क्या पूरा हुआ है, पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है उद्धार का कार्य। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, वो अपने साथ एक उद्धार का उद्देश्य लेके आए थे, हमारे, मेरे और आपके उद्धार का विषय। यदि हम देखें यूहन्ना 17 उसकी 4वीं आयत में लिखा है, मैंने वो काम पूरा कर दिया जो तूने मुझे करने को दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से मनुष्य को जो पाप से बचाने का कार्य था उसको पूरा किया है। इसका अर्थ ये है कि जो उद्धार का कार्य है वो अब अधूरा नहीं रहा है, परंतु परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान देकर उस उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो वो है पाप का कर्ज। आप और मैं रोज अपनी जीवन में बहुत से पाप करते हैं, हम सब पापी हैं, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना करा। और हम सबको पता है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे स्थान पर उस पाप का जो कर्ज है, उस पाप की जो कीमत है उसको चुकाया। अगर हम देखें कुलसियों 2 उसकी 4वीं आयत में लिखा है, उन्होंने हमारे कर्ज के प्रमाण पत्र को जो हमारे विरुद्ध लिखा गया था मिटाकर क्रूस पर कीलों से जड़ के सामने से हटा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी, तो जो भी हमारे हिस्से का पाप था उन्होंने अपने ऊपर लिया, और हमारे ऊपर से पाप का जितना भी कर्जा था वो हमारे ऊपर से हटा दिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, तो जो भी हमारे पाप का कर्ज था, जो भी हमारा पाप था वो पूरा हो गया, वो अब नहीं रहा। यदि हम तीसरी चीजें देखें तो प्रभु यीशु तो वो है भविष्यवाणियां पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ उसकी भविष्यवाणी सदियों पहले ही हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। तो सदियों पहले भविष्यवक्ताओं ने जो है वो भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएगा। यदि हम देखें यशाया 53 उसकी 4th और 5th वर्स में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही पापों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो इस तरीके से जो भी हमारे पाप थे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह घायल हुआ, जो भी हमारे अधर्म के काम थे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, और हमारी शांति के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी। अगर हम देखें भजन संहिता 22 उसकी 16 से 18वीं आयत में लिखा है, कुकर्मियों की मंडली मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं,
वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से काफ़ी पहले ही हमें पूरा सिनेरियो जो है क्रूसिफिकेशन का वो हमें देखने को मिलता है कि कुकर्मियों की मंडली ने उनको घेरा हुआ है, किस तरीके से वो उसके हाथों को और पैरों को छेदते हैं, उसके हाथ पैरों पर कील ठोकते हैं, वे अपनी सब हड्डियां गिन सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटके हुए लगभग 6 घंटे होने जा रहे हैं। तो जब अगर मेडिकली देखें तो जब अगर क्रूस की जो सज़ा दी जाती थी तो डायरेक्ट सन के नीचे क्रूस होती थी और जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता था। बॉडी लटकी हुई है जिसकी वजह से सारा ब्लड जो है वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट में पूल होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी और वो अपनी हड्डियां भी गिन सकता है, इतनी डिहाइड्रेशन वहाँ पे है। वे मुझे देखते और निहारते हैं और वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। तो हम सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को उतारा था और वो आपस में उनको बांट रहे थे। तो ये भविष्यवाणी जो है वो सदियों पहले ही हो चुकी थी कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या दुख उठाने होंगे, क्या क्या पीड़ा उनको सहनी होगी। अगर हम देखें हमें पैरेलल थीम एक मिलती है पुराने नियम के अंदर। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन की हमको एक फोरशैडोइंग मिलती है अगर हम अब्राहम और इज़ाक की कहानी देखें। अब्राहम और इज़ाक की कहानी हम सबको पता है कि किस तरीके से अब्राहम के पास कोई पुत्र नहीं था, वह काफ़ी बूढ़ा था। फिर परमेश्वर ने उसको आशीष के तौर पे एक पुत्र दिया था, उसका नाम उसने इज़ाक रखा था। फिर परमेश्वर ने उसके फेथ के टेस्ट करने के लिए अब्राहम को कहा था कि तू इसको ले जा और इसको होम बलि करके चढ़ा। तो अब्राहम इज़ाक को लेके जाता है मौर्य देश में और एक पहाड़ पर जो परमेश्वर ने उसको बताया था कि होम बलि करके उसको चढ़ा। तो इज़ाक जो है अपने पिता अब्राहम से पूछता है कि आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। तो अब्राहम एक हम कह सकते हैं कि एक फेथ था उसका या उसने प्रोफेसी की थी कि होम बलि की भेड़ का उपाय परमेश्वर आप करें। और जब हम आगे देखते हैं तो जब वेदी पर उसको रखता है इज़ाक को अब्राहम, तो परमेश्वर का दूत उसको दिखता है और वो उसे बोलता है कि तू उसको बलि करके मत चढ़ा, क्योंकि परमेश्वर जान गया है कि उसके लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तो फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक मेमना झाड़ियों में फंसा होता है जिसको वो इज़ाक की जगह होम बलि करके चढ़ाता है। तो जब अब्राहम ने बात की थी कि होम बलि की भेड़ का उपाय परमेश्वर आप करेगा, तो क्या वो ये मेमना था या वो भेड़ थी जो अब्राहम ने बलि करके चढ़ा दी थी? नहीं, जो अब्राहम की प्रोफेसी थी, जिस मेमने की यहाँ बात हो रही है वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही अल्टीमेट सैक्रिफाइस है, फाइनल सैक्रिफाइस है, जिन्होंने हमारे पापों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से जो है हमें अब जितनी भी ये होम बलि की प्रथा थी, जितने भी पशु बलिदान जो पुराने नियम के अंदर हम देखते थे कि होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद अब जो है हमें वो पशु बलिदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही अल्टीमेट हमारे जो है वो सैक्रिफाइस थे। तो पुराने नियम के जितने भी बलिदान के नियम थे, विधियां थी और जो भी ये व्यवस्था थी, वो जो है प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी उस क्रूस पे अपनी जान देकर। इसके आगे अगर हम देखें तो है पांचवी चीज की दुख और पीड़ा जो परमेश्वर की थी वो पूरी हो गई, पूरी खत्म हो गई। जब परमेश्वर ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। अब इससे पहले जो हम देख रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह हमें एक हेवनली फिगर में दिख रहे थे, एक गॉड की तरह हम उनको देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी भविष्यवाणी जो थी वो पूरी कर दी। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो एक इसका हम एस्पेक्ट ये भी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आए थे, और अगर हम एक इंसान को ऐसे क्रूसिफाइड करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भी अपमान सहा उस क्रूस पर, जो भी दर्द सहा, जो भी त्याग सहा, वो सब समाप्त हुआ जब परमेश्वर ने अपने प्राण त्यागे। तो उस चीज़ के विषय में भी परमेश्वर ने कहा कि ये भी पूरा हुआ। अगर हम देखें आखिरी चीज जो वो है पाप और शैतान पर विजय। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो वास्तव में जो हार हुई वो शैतान की हुई।
और सारी जितनी भी शैतानी शक्तियां थी उनको प्रभु यीशु मसीह ने पराजित कर दिया। तो ये भी पूरा हो गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हो, तो उन्होंने केवल अपनी जीवन यात्रा को समाप्त नहीं किया, बल्कि हमारे नए जीवन की जो यात्रा थी उसकी शुरुआत की। तो आज जब हम इस क्रूस को देखते हैं तो हमें दर्द के साथ साथ प्रेम दिखाई देता है। वो प्रेम जो कीलों से भी नहीं रुका, वो प्रेम जो अपमान में भी चुप रहा, वो प्रेम जो मरते हुए भी हमें बचा रहा था। और फिर उसने कहा पूरा हुआ। ये हार की आवाज नहीं, बल्कि एक राजा की घोषणा थी कि युद्ध जीत लिया गया। हमारा पाप, हमारा कर्ज और हमारा दर्द वो सब पूरा हुआ। तो हमें उस पर विश्वास करना है जिसने सब कुछ पूरा किया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।